चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद पीएम मोदी का कल मंगलवार को काशी का पहला दौरा है। इस मौके पर पीएम मोदी किसानों से संवाद करेंगे और किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करेंगे। काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के साथ गंगा आरती में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। देखिए रिपोर्ट। हर हर महादेव। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत किसान सम्मेलन से होगी। इसके बाद काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे और शाम में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का पूजन करेंगे। फिर मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी का ये दौरा पूरी तरह से किसानों को समर्पित है। पीएम मोदी मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज सभा स्थल जाएंगे। किसान संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। देश के 9 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि जारी करेंगे। डीबीटी के तहत 20,000 करोड़ से ज्यादा की 17वीं किश्त ट्रांसफर करेंगे। तीसरी बार शपथ लेते ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उन्होंने स्वीकृत किया, उसकी किस्त भेजने का काम किया और प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन पर उन्होंने किसानों को संबोधित करने की इच्छा जाहिर किया है। उसकी हम लोगों ने तैयारी किया है। किसानों के बीच में उनका आगमन हो रहा है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी आ रहे हैं, तो हम सब लोगों के लिए यह हर्ष की बात है, गर्व की भी बात है। पार्टी ने भी स्वागत की पूरी तैयारी किया है और किसान निश्चित तौर पर उनके साथ बैठेंगे, तो किसानों का जो मार्गदर्शन करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के पीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी किसानों से संवाद भी करेंगे। किसानों के उगाए उत्पादों को देखने स्टॉल पर जाएंगे। 21 प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सभी किसान भगवा टोपी में नजर आएंगे। किसानों और महिला समूह को 300 आवास देंगे। 167 किसान सखी को प्रमाण पत्र देंगे। ये महिलाएं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं। वहाँ जिस तरह की तैयारी है, 50,000 किसान को ला रहे हैं और उसके बाद स्वाभाविक है बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने का कार्यक्रम है, फिर माँ गंगा की आरती करने का कार्यक्रम है और रात्रि प्रवास भी है। दूसरे दिन सुबह उनको जाना है, प्रस्थान करना है, तो शाम को आना और दूसरे दिन सुबह जाना, ये पूरा कार्यक्रम है। किसान सम्मेलन, बाबा विश्वनाथ का दर्शन और उसके बाद माँ गंगा की आरती। पीएम मोदी मेहंदीगंज से पुलिस लाइन जाएंगे, जहां से विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर बाई रोड जाएंगे। इस दौरान मिनी रोड शो की भी झलक दिखेगी। पूरे रास्ते पीएम के स्वागत की तैयारी की गई है। पीएम मोदी भी गाड़ी के अंदर से हाथ हिलाते हुए काशी के लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और तीसरी बार उन्हें काशी के सांसद चुनने के लिए आभार जताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। जून की गर्मी तपा रही है और दिल्ली एक एक बूंद पानी के लिए सड़क पर है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की पाइपलाइन इन दिनों सूखी पड़ी है। लोगों के पीने के पानी के लिए जल बोर्ड के टैंकर्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है। संजय बस्ती, ओखला, गोविंदपुरी, गीता कॉलोनी, विवेकानंद कैंप और चिल्ला गांव में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत देखने को मिल रही है और पानी का टैंकर आते ही अफरा तफरी मच जाती है। लोग पानी के लिए परेशान हैं और सियासत परवान चढ़ी हुई है।
दिल्ली में पिछले 15 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं और पानी के लिए इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। पानी के टैंकर आते ही मारामारी मच रही है। टैंकर नहीं आता, पर लेकिन कोई ऐसा लाचार का डब्बा उठा नहीं सकता, बेचारा भूखा प्यासा ही मरेगा। टैंकर के ऊपर तो मारपीट बहुत ज्यादा होती है। ये बात आपने पहुंचाई है? अरे कहाँ पूछाएं, कोई आगे खड़ा होगा जब तो पूछाएं। तो कोई नेता है जो लोकल आकर के देखते हैं? कोई भी नहीं आता, खाली इलेक्शन के टाइम पे वोट करने आते हैं और कोई नहीं आता। दिल्ली जल संकट पर बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कई जगहों पर खाली मटका लेकर पहुंचे और मटका फोड़ प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि टैंकर माफिया और पानी की ब्लैक मार्केटिंग की वजह से केजरीवाल सरकार ने जल संकट पैदा किया है, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने मटका फोड़ प्रदर्शन को बीजेपी का ड्रामा बताया। आज दिल्ली पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है और अरविंद केजरीवाल जेल में मस्त है और आतिशी जी और उनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं उनके, वो लोग झूठ का पहाड़ बनाने में मस्त। भाजपा के गुंडों के डर से अगर जल बोर्ड का कर्मचारी काम नहीं करेगा, पानी की सप्लाई रुक जाएगी, कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? आपको लड़ाई लड़ना है, हमसे लड़िए। राजनीति करना हमसे करिए, गुंडागर्दी करनी हमसे करिए। अब जल बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर हमला करा रहे हैं, उनके ऑफिस तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के दक्षिण दिल्ली की मेन पाइपलाइन में छेद करने के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस जगह जगह जल बोर्ड की पाइपलाइनों की पेट्रोलिंग कर रही है। एक दिन पहले आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर पाइपलाइनों की सुरक्षा मांगी थी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके और निजामुद्दीन इलाके में पाइपलाइनों को चेक करते नजर आए। आतिशी ने दावा किया है कि पानी की कमी बीजेपी का षड्यंत्र है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि टैंकर माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसा रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। इस षड्यंत्र के 3 हिस्से हैं। षड्यंत्र का पहला कदम हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना। षड्यंत्र का दूसरा कदम पानी की पाइपलाइंस को तोड़ना और दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई को डिसरप्ट करना। तीसरा स्टेप सामने आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है। एक दशक से केजरीवाल जी दिल्ली में सत्ता भोग रहे हैं और ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल संकट है जो केजरीवाल सरकार ने बनाया है अपने भ्रष्टाचार के लिए और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करने के लिए। पानी संकट पर सबसे बड़ा आरोप तो इंडिया गठबंधन में साथी कांग्रेस पार्टी ने लगाया। कांग्रेस भी केजरीवाल सरकार को पानी की कमी के हालातों का जिम्मेदार बता रही है। कांग्रेस नेताओं ने भी केजरीवाल और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इधर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की बात करें तो यहां पर भी भीषण गर्मी का दौर जारी है और पारा 42 डिग्री के आसपास चल रहा है। कभी बढ़ जाता है, कभी थोड़ा कम। और भीषण गर्मी में यहां पर पानी की भयंकर किल्लत है। बमहोरी कला गांव में पानी की कमी से लोग परेशान हैं। पानी के लिए एक ही कुआं है और कई लोग कई घंटे तक लाइन में यहां पर खड़े रहते हैं। इसके बाद भी पानी के लिए टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नल जल योजना की बात तो खूब होती है, लेकिन यहां पर शुरू नहीं हुई है। यहाँ के लोग 300 रुपये महीने देकर पानी मोल खरीद रहे हैं और रुपये देकर यहाँ पे पानी खरीदने को मजबूर हैं। और यहाँ पे जो नल जल योजनाएं हैं लगभग 5 साल से यहाँ पे काम चल रहा है और अधूरी पड़ी हुई है। लोग काफ़ी परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गांव के लोगों ने यहाँ पे निःशुल्क प्याऊ भी बना रखी है ताकि गांव के लोग और आसपास के लोग जो भी यहाँ से निकले उनको पानी की सुविधा मिल सके। और यहाँ पे बर्तन भी कुछ लोगों के रखे हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक कुएं से यहाँ पे पानी आता है जहाँ से बोरवेल है और यहाँ पे ये तमाम लोगों के यहाँ पे ये साँटे यहाँ पे बोरवेल से लगे हुए हैं और इसी का यहाँ के लोग पेमेंट करते हैं। लगभग 300 रुपये लोग पानी के पैसे दे रहे हैं।
पानी की यहाँ बहुत समस्या है, पानी है नहीं है और बोर वगैरह सूखे डले हैं और टंकी चालू नहीं हो रही है। टंकी चालू हो पाई अभी? 4 साल से अधूरा काम है। पानी की समस्या है सर, गया बमोरी में आज का 5-8 साल से पुरानी जो टंकी थी वो ध्वस्त हो चुकी है, नई टंकी बन रही है। सब 5 साल से काम लगा है वहाँ पे, पता नहीं बताते कि पैसा नहीं आता, ठेका का काम नहीं हो पा रहा है, पानी कहीं से मिलता नहीं है सर। तो यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा जहाँ 42 डिग्री के पार पहुँच रहा है। ऐसे में लोगों को सबसे बड़ी परेशानी पानी की हो रही है और 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। वहीं न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ। भिंड के फूफ में दूषित पानी पीने से मौत की जांच करने के लिए ग्वालियर मेडिकल कॉलेज की टीम कस्बे में पहुंची। डॉक्टर्स की टीम ने मृतकों और बीमार मरीजों के घर पर पहुंचकर सैंपल लिए जांच की। बताएं कि यहां पर दूषित पानी पीने से 3 लोगों की जान चली गई थी और 70 से ज्यादा लोग बीमार हुए थे। जांच में दूषित पानी पीने वाले मरीजों में हैजा की पुष्टि हुई है। न्यूज़ 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उधर भिंड में दूषित पानी पीने से हुई मौत के मामले में राजनीति गरमा रही है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने जांच टीम में रिटायर्ड जज को शामिल करने की मांग की है। मामले में दोषी अफसरों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। अभी तक जिला प्रशासन सरकार द्वारा सैंपलों की जांच भी नहीं करा पाए। लगातार हैजा जैसी गंभीर महामारी चल रही है। हमारी राज्य सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री जी तत्काल इस कदम उठाएं और पीड़ित परिवार में जो मौत हुई है उनको 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और पीड़ित परिवार के लोगों को भी 5-5 लाख रुपये सहायता दें और बीमारी पर कंट्रोल करें। और जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। एमपी में कुछ जिलों में मौसम सुहावना हो गया। कुछ जगहों पर झमाझम बारिश हुई तो कुछ जगहों पर लू के साथ ही आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रचंड गर्मी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई। रिपोर्ट देखिए। भोपाल में लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। मॉनसून से पहले यहां झमाझम बारिश हुई। सुबह ही मौसम सुहावना हो गया और बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी। वहीं छतरपुर में प्री मॉनसून की बारिश होने से लोगों को बड़ी राहत मिली। तेज हवा के साथ हो रही बारिश की वजह से हवा में ठंडक घुल गई और ये तपती गर्मी को भुला देने के लिए लोगों को काफी लगा। कुछ ऐसा ही नजारा अनूपपुर में नजर आया। तेज आंधी आई, फिर बारिश ने लोगों को खूब भिगोया। मौसम विभाग ने 10 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं 3 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि यहां फिलहाल लोगों को किसी तरह की गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो यहां प्रचंड गर्मी जारी है। भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने गर्मी की छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला किया है। अब छत्तीसगढ़ में सभी स्कूल 25 जून तक बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए गर्मी की छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी के मैहर पहाड़ी पर मिले कंकाल की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। शवों की शिनाख्त कर ली गई है और परिजन भी मिल चुके हैं, लेकिन गरियाबंद में रोशनी साहू के शव के अंगों की अब भी तलाश की जा रही है। दोनों मामले हैं क्या, आइए इस रिपोर्ट में करते हैं पड़ताल। गरियाबंद में रोशनी साहू के अंगों की अब भी तलाश जारी है। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड की टीम पसौद गांव पहुंची और गायब अंगों की तलाश की गई, लेकिन कोई कामयाबी पुलिस को नहीं मिल पाई। पसौद में रोशनी साहू के 100 से अंग गायब करने के मामले में एक नया मोड़ आया है। काला जादू के वारदात में एक नया मोड़ आया है। दफनाया गया जगह है, उसे खोद कर जब डॉग को उसकी स्मेल सुंघाया गया तो ठीक उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पहले शक किया गया था
कि उसके हाथ को यहाँ गड़ाया गया है। यहाँ बरामद तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ मुख्य शव से 2 हाथ गायब है और इसी अंगों को ढूंढने के लिए ग्रामीण जो है पुलिस से लगातार मांग कर रही है और देखिए कि पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। रोशनी साहू के परिजन पूरी घटना को लेकर नाराज हैं। ग्रामीण भी घटना को लेकर गुस्से में हैं। दरअसल 2 महीने पहले तबीयत खराब होने की वजह से रोशनी साहू की मौत हो गई थी। परिजनों ने शव को दफना दिया था। करीब 15 दिन पहले गांव में यह खबर फैली कि किसी ने शव को निकाल लिया और अस्थि अवशेष शव से निकाले हैं। परिजनों और ग्रामीणों ने फिंगेश्वर थाने पर हंगामा किया। पुलिस ने पहले खुदाई कराई, लेकिन तब कुछ नहीं निकला। नाराज ग्रामीणों ने दफन शव को निकालकर उसकी जांच की मांग कर डाली। इसके बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार किए गए कब्र की खुदाई की और तब लाश के हाथ और खोपड़ी गायब मिले। पुलिस ने तंत्र मंत्र को लेकर जांच की और तांत्रिक समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की गई, लेकिन शव के गायब अंग अब तक नहीं मिले। उधर मैहर में कंकाल मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। मैहर पहाड़ी पर मिले तीनों कंकाल एक परिवार के लोगों के थे। पुलिस के मुताबिक मां और 2 बेटों ने सुसाइड किया था और तीनों सीधी जिले के रहने वाले हैं। ये तीनों 5 महीने पहले लापता हो गए थे। तब से परिजन उनकी खोजबीन कर रहे थे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। जानकारी के बाद सीधी से परिजन मैहर पहुंच चुके हैं और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गरियाबंद में रोशनी साहू के शव का मामला अब भी संशय उस पर बना हुआ है, क्योंकि अभी एक बार फिर से यहां पर पुलिस पहुंची है डॉग टीम को लेकर, डॉग स्क्वाड को लेकर, और डॉग से यहां पर स्मेल कराया गया ताकि अंगों के बारे में पता चल पाए। लेकिन अभी तक अंगों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है और पुलिस के सामने ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये अंग गए तो कहां गए, क्योंकि इस मामले में 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस की गिरफ्त में मौजूद हैं, उनसे भी पूछताछ में कोई खास जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में